नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ल्ड कप के 36वें ओडीआई मैच के बारे में, जो कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला जाएगा, जिसमें हम देखेंगे प्लेयर के रिसेंट फॉर्म, स्टैट्स, साथ में देखेंगे किस कंडीशन में किस प्लेयर को पिक करके चलना है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। उससे पहले अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप उसे ज्वाइन कर लें, क्योंकि टॉस से पहले या टॉस के बाद कोई भी अपडेट आता है तो वो अपडेट आपको सीधा टेलीग्राम में मिलेगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेन्यू जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि अहमदाबाद में है। वही बात करें पिच की, तो ध्यान रहे पिच बैटिंग फ्रेंडली है, प्लस इस वेन्यू में पेसर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी आप वैसे ही स्पिनर्स को पिक करके चले जिनका रिसेंट फॉर्म अच्छा हो, प्लस विकेट टेकर हो। वैसे ही स्पिनर्स इस वेन्यू में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। वही देखा जाए इस वेन्यू का जो एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग में, ध्यान रहे 245 के आसपास है। बाकी किसी भी टीम को इस वेन्यू में स्टार्टिंग अच्छी मिलती है तो यहाँ आपको 260 से 280 तक के भी स्कोर बनते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स और रिसेंट फॉर्म। तो सबसे पहले हम देखेंगे विकेट कीपर सेक्शन में। सबसे पहले आपको मिलेंगे जॉस बटलर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब इंग्लैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी, उसी केस में। बाकी आप इसे सेकेंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 38 के एवरेज से स्कोर बनाया है, तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं जब इंग्लैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं जॉस बटलर को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चलूंगा। बाकी आप चाहे तो इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें जॉनी बेस्टो का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे सेकेंड इनिंग में ही ट्राई करें जब इंग्लैंड सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी आप इसे फर्स्ट इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 43 के एवरेज से स्कोर बना है, तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं जब इंग्लैंड सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल मैं जॉनी बेस्टो को ड्रॉप करके चलूंगा इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। बाकी अगर इंग्लैंड सेकंड बैटिंग करती है उस केस में मैं जॉनी बेस्टो को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें जॉस इंग्लिश का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में, क्योंकि ये आपको फर्स्ट इनिंग में बैटिंग के साथ साथ सेकंड इनिंग में कीपिंग से भी अच्छा खासा पॉइंट देंगे। फिलहाल के लिए मैं जॉस इंग्लिश को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी अगर ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बैटिंग करती है उस केस में आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें कैरी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब ऑस्ट्रेलिया सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं कैरी को ड्रॉप करके चलूंगा। अब बात करते हैं बैटिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे वार्नर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 34 के एवरेज से स्कोर बनाया है, प्लस रिसेंट फॉर्म भी बेहतरीन है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं वार्नर को अपनी टीम में पिक करके चलूंगा। वही बात करें ट्रेविस हेड का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी पिछले मैच में इन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया था, उसके बेस पे आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी आप इसे सेकेंड इनिंग में अपने टीम में एज ए प्लेयर रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी ध्यान रहे मैक्सवेल इंजर्ड है, तो हो सके आपको बॉलिंग करते हुए भी दिख सकते हैं, उस केस में आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, प्लस कैप्टन वाइस कैप्टन के भी एक अच्छे चॉइस रहेंगे। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 53 के एवरेज से स्कोर बना है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं ट्रेविस हेड को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। बाकी आप चाहे तो इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें स्मिथ का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब ऑस्ट्रेलिया सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 38 के एवरेज से स्कोर बना है, तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं जब ऑस्ट्रेलिया सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं स्मिथ को ड्रॉप करके चलूंगा इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। वही बात करें बेन
बेन स्टोक का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब इंग्लैंड सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 34 के एवरेज से स्कोर बना है। बाकी इनका रिसेंट फॉर्म डिसेंट चल रहा है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं बेन स्टोक को ड्रॉप करके चलूंगा। बाकी अगर आप इसे रोटेट करना चाहते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें। वही बात करें जॉय रूट का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब इंग्लैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। हेड टू हेड में इन्होंने 27 के एवरेज से स्कोर बना है प्लस रिसेंट फॉर्म भी डिसेंट चल रहा है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं जॉय रूट को ड्रॉप करके चलूंगा। बाकी अगर आप इसे रोटेट करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब इंग्लैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। वही बात करें मलान का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब इंग्लैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 45 के एवरेज से स्कोर बना है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे जब इंग्लैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं मलान को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चलूंगा। बाकी आप चाहे तो इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें लाबुशेन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 32 के एवरेज से स्कोर बना है प्लस रिसेंट फॉर्म भी इनका ठीक ठाक है तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं जब ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी आप इसे सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रहे हैं तो फिलहाल के लिए मैं लाबुशेन को ड्रॉप करके चलूंगा। बाकी आप चाहते इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें हैरी ब्रूक का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब इंग्लैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं तो फिलहाल के लिए मैं हैरी ब्रूक को ड्रॉप करके चलूंगा। अब बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे मार्कस स्टोइनिस का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में, क्योंकि आपको सेकेंड इनिंग में बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। फिलहाल के लिए मैं स्टोइनिस को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चलूंगा। बाकी आप चाहे तो इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें मोइन अली का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब इंग्लैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में, क्योंकि आपको सेकेंड इनिंग में बॉलिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 23 मैच खेल के 29 विकेट निकाले हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे जब इंग्लैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल मैं इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए फिलहाल के लिए मैं मोइन अली को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें डेविड विल्ली का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब इंग्लैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में, क्योंकि आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में भी बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 10 मैच खेल के 15 विकेट निकाले हैं प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी बेहतरीन है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं डेविड विल्ली को अपने टीम में पिक करके चलूंगा। बाकी आप चाहे तो इसे सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें लियाम लिविंगस्टन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब इंग्लैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं लिविंगस्टन को ड्रॉप करके चलूंगा इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। बाकी अगर आप इसे रोटेट करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब इंग्लैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। वही बात करें ग्रीन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही डिसेंट चल रहा है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं तो फिलहाल के लिए मैं ग्रीन को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें शैन अबॉट का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं तो फिलहाल के लिए मैं शैन अबॉट को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें सैम करन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही डिसेंट चल रहा है।
बाकी खेलते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब इंग्लैंड सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं सैम करन को ड्रॉप करके चलूंगा। अब बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे एडम जंपा। एडम जंपा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 11 मैच खेल के 23 विकेट निकाले हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब ऑस्ट्रेलिया सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं जंपा को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में पिक करके चलूंगा। वही बात करें हैजलवुड। हैजलवुड का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब ऑस्ट्रेलिया सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 13 मैच खेल के 17 विकेट निकाले हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे जब ऑस्ट्रेलिया सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं हैजलवुड को ड्रॉप करके चलूंगा। बाकी आप चाहे तो इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें मिचेल स्टार्क। मिचेल स्टार्क का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं, क्योंकि आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में भी बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 21 मैच खेल के 36 विकेट निकाले हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे जब ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं मिचेल स्टार्क को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चलूंगा। बाकी आप चाहे तो इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें पैट कमिंग। पैट कमिंग का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में, क्योंकि आपको फर्स्ट इनिंग में बैटिंग के साथ साथ सेकंड इनिंग में बॉलिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 19 मैच खेल के 31 विकेट निकाले हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी बेहतरीन है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं पैट कमिंग को पिक करके चलूंगा। बाकी आप चाहे तो इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें मार्क वुड। मार्क वुड का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब इंग्लैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 16 मैच खेल के 19 विकेट निकाले हैं, तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं जब इंग्लैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी आप इसे सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रहे हैं, प्लस इनका जो रिसेंट फॉर्म है अप एंड डाउन चल रहा है, तो फिलहाल के लिए मैं मार्क वुड को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें राशिद। राशिद का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब इंग्लैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 25 मैच खेल के 45 विकेट निकाले हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी बेहतरीन है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं राशिद को अपनी टीम में पिक करके चलूंगा। बाकी आप चाहे तो इसे सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें क्रिस वॉक्स। क्रिस वॉक्स का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब इंग्लैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 21 मैच खेल के 32 विकेट निकाले हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे जब इंग्लैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं वॉक्स को अपनी टीम में पिक करके चलूंगा। बाकी आप चाहे तो इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें गॉस। गॉस का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब इंग्लैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं गॉस को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें कारसे। कारसे का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब इंग्लैंड सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं कारसे को ड्रॉप करके चलूंगा। तो फिलहाल के लिए मैं बॉलिंग सेक्शन से रिस्की के तौर पर वॉक्स को पिक करके चलूंगा। बाकी आप चाहे तो हैजलवुड या फिर मार्क वुड को ट्राई करके चल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से डेमो टीम क्रिएट हो गया है। फिलहाल ये डेमो टीम है। फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगा, तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन जो सभी फैंटेसी यूज़रों की टीम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको मिलेंगे वार्नर मिलेंगे, ट्रेविस हेड मिलेंगे, वैली मिलेंगे और साथ में आपको जंपा मिलेंगे। बाकी आपको डिफरेंशियल ट्राई करना है। अब राशिद को ट्राई कर सकते हैं, मलान को ट्राई कर सकते हैं, पैट कमिंग को ट्राई कर सकते हैं और साथ में आप बटलर को भी ट्राई करके चल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स हैं, रिसेंट फॉर्म है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में इजी हो। बाकी मैं दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स डिटेल के साथ में आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसे आप देख के खुद से भी एक बेहतरीन टीम का कॉम्बिनेशन को क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि जब भी कोई मैच से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।